हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं हम न्यू चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो फैक्टर किस किस तरीके से, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, हम किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले फैक्टर के बारे में जानते हैं कि फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टर, अगर आप किसी नेचुरल नंबर के फैक्टर करते हो, जैसे आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, क्या मान लिया 15 कोई आपके पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर मीन्स क्या होता है? फैक्टर मीन्स होता है जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ना बचे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर 15 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे हमारे? जैसे 5 भी क्या इसको डिवाइड कर देता है, 3 भी क्या इसको डिवाइड कर देता है, और 15 भी इसको डिवाइड कर देता है। तो ये 15 के फैक्टर हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे हमारा कोई नंबर ले लूं, मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, 6 है। 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? इसको 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हो, तो 2 भी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, और 3 भी क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर के क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर ले कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे फैक्टर निकाल लेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई की फॉर्म, मतलब एक्स या वाई या जेड इस तरीके से आपको दिए हुए होते हैं, नंबर नहीं दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या है, आपके पास ये वाली टर्म दे दी 5x y। अगर आपको इसके फैक्टर करने हैं तो ये कैसे लिखा हुआ है? देखो 5 फिर मल्टीप्लाई x है, फिर मल्टीप्लाई y है। तो इसके इस वाली टर्म के फैक्टर क्या क्या हो गए? एक तो 5 हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया। मतलब फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है जो हम उस नंबर से उसको फैक्टर से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे x इसका एक फैक्टर है, इस वाले नंबर को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में जैसे मैं आपको बताती हूं, जैसे हमारे पास क्या है, एक टर्म है आपके पास, कौन सी? जैसे आपने लिखा 2x + 4 लिखा। ठीक है, तो इसमें देखो हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं? हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 × x, फर्स्ट वाली टर्म को। ठीक है, और सेकंड वाली टर्म 4 है तो मैं इसको 2 into 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपके पास मेथड कौन सा है? कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर का मतलब जो कॉमन है दोनों में। अब देखो क्या क्या इन दोनों टर्म में आपको क्या दिख रहा है? इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है। कॉमन का मतलब अब दोनों में से कॉमन ले लो, तो 2 आप दोनों में से कॉमन ले लोगे तो 2 बाहर आ गया, इसमें क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस ये वाला प्लस, इसमें से ये एक 2 बाहर आया तो एक तो 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 कॉमन लेके x + 2। ये तो होता है आपका मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब जितने भी कॉमन हो ना, जो भी चीज दोनों में कॉमन हो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बस ये करना है आपको। ठीक है, अब रीग्रुपिंग टर्म्स के जरिए हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आप हमारे पास एक एग्जांपल लेती हूं, इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 2xy + 2y + 3x और +3। जैसे हमारे पास इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, ये 4 टर्म्स है इसमें। तो 4 टर्म्स है तो हम इसमें मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। मतलब पहले हमें टर्म्स को क्या करना है? ग्रुप में रीग्रुप करना है। हमें ऐसे, जैसे इसमें 4 टर्म्स है तो हमें ऐसी 2-2 टर्म्स लेनी है एक साथ, जिसमें से कुछ कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड वाली टर्म को देखूं तो इसमें y है दोनों में और 2 भी है दोनों में। तो ऐसे टर्म्स देखते हैं जिसमें कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखती हूँ तो इसमें से दोनों में से मुझे 3 बाहर नजर आता है। तो पहले मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को लेती हूँ और कैसे करते हैं? देखो इसमें भी 2 है दोनों में और y भी है, तो 2y को बाहर ले सकती हूँ मैं। अंदर क्या बचेगा? 2y बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, प्लस 2y बाहर आया तो अंदर बचेगा 1। ठीक है, अब ये बीच में प्लस लगाते हैं। अब इसमें से ये वाली 2 टर्म्स में से दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। इसमें क्या बचेगा? x बचेगा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया। इसमें से भी 3 बाहर आया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो
ये वाली पूरी टर्म देखो और ये वाली पूरी टर्म देखो, इसमें से क्या कॉमन है, x+1 इस वाली में भी है, x+1 इस वाली में भी है, तो मैं x+1 को ही कॉमन ले लूंगी। तो अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें से x+1 बाहर आया तो क्या बचा, 2y बचा, और इसमें से x+1 बाहर आया तो क्या बचा, 3 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो मेथड जो है रीग्रुपिंग का, उसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, एक हमारा आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइजेशन करते हैं। आइडेंटिटी क्या क्या है, मेन 3 आइडेंटिटी है हमारी, वो मैं आपको करा देती हूँ। एक तो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम a+b का होल स्क्वायर, एक यूज करेंगे हम a-b का होल स्क्वायर, और एक यूज करेंगे हम a² - b²। देखो करते कैसे हैं, जिसमें प्लस होगा a+b का होल स्क्वायर होगा, उसको कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे a² + b², फिर लिखेंगे अगर प्लस होगा 2ab + 2ab। देखो मैंने क्या किया, पहले a² लिखा क्योंकि स्क्वायर है तो a², फिर b का स्क्वायर, और फिर 2ab कैसा, प्लस का, क्योंकि बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। इसको कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे a² फिर b², क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है, थर्ड वाली में अगर आपके इस फॉर्म में दिया होगा ना a² - b² की फॉर्म, तो ये होगा, एक बार तो आप दोनों को माइनस में लिख दो a - b, और एक बार आप दोनों को प्लस में लिख दो, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये इसके मेन इंट्रोडक्शन था, और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जो डाउट आएंगे हम वहीं से क्लियर कर देंगे आपका। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को ध्यान से देख लेना, एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।